नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ अकोला के टेल्हारा में चांगलवाड़ी ग्राम करके है। वहाँ पर आपको अगर मैं दिखा दूँ लगभग ये पूरा प्लॉट यहाँ से लगभग वहाँ तक ये 8000 पौधा है और 8000 पौधों में लेफ्ट में G9 अलग पौधा लगा हुआ है, लास्ट में उधर G9 पौधा अलग लगा हुआ है और सेंटर में सीकी G9 का पौधा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि रेस में कौन आगे निकलेगा। एक्चुअल किसान को ये चीज़ें करने में मज़ा आता है, लेकिन जब रिजल्ट और रिप्लाई या रिस्पांस जब मिलता है तो किसान खुद बुलाकर फिर वीडियो बनाना है या फिर खुद आप क्वालिटी देख लीजिए, किलो की संख्या देख लीजिए, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जो भी है वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक किसान, एक खेत, एक फर्टिगेशन, मेन, सब मेन, ड्रिप, शेड्यूल सब एक जैसा है, लेकिन इसके बीच में भी सीके का पौधा बीच में लगाया हुआ है तो उसमें प्लस क्या है ये किसान से सुनेंगे। एज अ सीके लगा हुआ है इसके लिए उसमें प्लस है वो मैं कतई नहीं बोलूँगा। किसान को प्राइमरी अवस्था में, सेकेंडरी में या खेतों में आकर जो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देकर जो प्लॉट की सिचुएशन को अच्छा बनाना, ये किसान कार्यशाला का मेन उद्देश्य है। सीकेपीएल का मेन उद्देश्य है कि किसानों को पौधा गाइडलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देना, उसके साथ साथ किसान के खेतों में प्रैक्टिकल करवाना, ये किसान कार्यशाला का काम है। तो किसान से सुनते हैं कि इन्होंने कौन सा प्लांटेशन कब किया हुआ है और सीके में इनको क्या प्लस मिला हुआ है। आप लूंगर लगभग हर पौधे में पूरा का पूरा बंच वन शॉट फ्लावरिंग निकल के आ चुका है। लगाने की तारीख, सारी चीज़ें ये किसान से समझते हैं। ऊपर के पंजों में केलों की संख्या अगर आप देखोगे तो शायद गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, ये किसान से ही समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा समय टाइम स्पेंड करते हैं तो उनसे ही चर्चा करते हैं। यहाँ पे दो किसान हैं, अभी दो किसानों से किससे बात करनी है। ये वैभव किसान है और ये इनके पापा है। भैया आप थोड़ा छाँव में आ जाइए ताकि फिर। नमस्ते। आपका नाम परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है। मेरा नाम गजानन ज्ञानदेव कडू, गांव चांगलवाड़ी, तालुका टेल्हारा, जिला अकोला। मोबाइल नंबर 9822151287। ओके, ये कब का प्लांटेशन है और कौन सा पौधा लगा हुआ है और आपको इसमें क्या प्लस नजर में आ रहा है या क्या माइनस नजर आ रहा है, ये आपकी मुंह बोली भाषा में बताना है, सच्चे दिल पे हाथ रखे। हाँ, ये सीके का पौधा है। ये 18 अगस्त 2023 को लगा है। ये इसका जो है वो इसके जो पहले पंजे में है उसमें सब 32 से 40-42 तक पूरे केले हैं। केलों की संख्या अच्छी है। 3-3, 4-4 पंजे में केले की संख्या पंजे 26 के ऊपर है, तीसरे पंजे में भी। दूसरा कि नीचे तक में डंडे की मोटाई और लेंथ, एक सरी का झाड़ा है, पूरा डंडा पूरा उसका बराबर। हाँ। और क्या क्या क्वालिटी तो पौधा भी इतना मजबूत है कि अब आप देख भी सकते हैं। हर पौधे की जो गोली है कम से कम 38 से 42-45 तक है। ओके। मेरे खेत में तो अभी समझो घरों की 36 के अंदर पौधे ही नहीं है। अच्छा, एक भी झाड़ 36 के अंदर नहीं भरेंगे आप। ओके ओके ओके, मतलब 36 प्लस ही है, 42 तक है। नहीं 48 तक है। 48 तक है। और लगभग इसका फ्लावरिंग जो समझे तो वन शॉट फ्लावरिंग है कि रुका हुआ है कि नहीं है। नहीं, एक ही टाइम पे आ गया, 1 महीने के अंदर पूरी फ्लावरिंग हो गई। 1 महीने में पूरा फ्लावर निकल के आ गया। लगभग अंदाजन क्या एवरेज बैठेगा आपका? अभी मेरे हिसाब से तो कम से कम 28-30 के ऊपर, 28 के ऊपर आएंगे समझो। लगभग मैं जो समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, अगर आपकी कटिंग डोमेस्टिक में होती है, जैसे दिल्ली मार्केट, हरियाणा, पंजाब में अगर जाता है माल जो 14.5 आनी 15 आनी माल जो कट्टा है फुल गोलाई में, तब आप 30 प्लस 100 रहोगे। 30 के प्लस में, जैसे ये वाला लुंगर जो सामने लटका हुआ है ये वेट 35 प्लस का है। लेकिन वो क्या करते हैं, ज्यादा गोल बना कि नहीं केला फटता है, इसलिए ज्यादा गोल वाला माल काट। नहीं, केला फटना एक अलग अंदाजा है,
केला फटने की भी एक टाइम शेड्यूल है। अगर वो रेशे ही नहीं है तो वो केला फटेगा। एक्चुअल 14.5 आनी जो केला है वो कटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें वेट भी मिलेगा और रेट भी मिलेगा, किसान भी नहीं मरेगा और व्यापारी भी नहीं मरेगा। अगर दिल्ली गुड़गांव के लिए गाड़ियां जा रही है तो 14.5 आनी 15 आनी माल, मतलब 15 आनी कम 14.5 आनी माल जो है वो चाहिए। मतलब कि ये जो लुंगर है अभी ये 15 दिन के बाद में ये कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। 15 से 20 दिन के बाद आपके आंखों में ये लुंगर 10 दिन के बाद कटिंग में आ जाएगा आपके व्यापारी की भाषा में। लेकिन 10 दिन का फर्क आपको 3 kg का फर्क दिखाएगा सीधा। 3 kg में अगर मान लीजिए कि 7 रुपए का भी रेट है तो 21 रुपीज एक लुंगर के पीछे आपका कम हो गया, जो कि एक पौधे की कॉस्ट होती है। लेकिन लेबर क्या करते हैं, जब आते ही भी नहीं, पूरा गोर वाला माल काटने का हो गया, कुछ कैरेट उनकी बच गई, वो क्या करते हैं, चलो भैया चलता है पतला ही मार देते वो करना नहीं है, कटर के साथ में रहना है और कटिंग करते समय उनके पास ही रहना है। नहीं तो अपन आगे गए समझो कि पीछे से वो काट के दे देता था। तो गाड़ियां ही वैसे व्यक्ति को दो जिनको वो पतला माल नहीं चलता है, मोटा माल चलता है, उनको ही दो। ताकि क्या होगा, उसका पतला माल अगर गाड़ी में गया तो ऊपर में शिकायत आएगी तो वो दूसरी बार वो माल नहीं काटेगा। अगर शिकायत उसको पतले माल की आई तो वो पतला माल नहीं काटेगा। अभी जो गाड़ियां जा रही है उनको ये माल अगर चल रहा है तो वो काट कर लेकर ही जाएगा। इसमें आप लोगों का बहुत नुकसान है। तो जो भी है, अभी थोड़ा सा मैं भी पहल कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कटिंग की मेरी एक गाड़ी अगर लगे, पर डे अगर गाड़ी आप भर के देते हो तो 14 टन की गाड़ी मैं यहाँ पे पर डे यहाँ से भरूंगा, क्योंकि सौदा से मेरा डेली 2-3 गाड़ियों का काम चल रहा है। तो हमारा भी फायदा हाँ, होगा। तो आप अगर यहाँ पे मुझे जो माल की क्वालिटी चाहिए वो, अगर पंजे की तो आपने बराबर ग्रेडिंग करके रखी हुई है कि आपके पास में पंजा झाड़ू कुछ नहीं है, तो मुझे पता है कि आपको क्या रेट मिलना चाहिए। एक्चुअल ये जो रेट रहेगा ये मेरे साथ में जो व्यापारी है वो देखेगा, देखकर रेट देगा। आपके बोर्ड से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो 6 है, 7 है, 11 है, 15 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके कौन से चेम्बर में ये माल जा रहा है उसके हिसाब से वो आपको रेट देगा और वही बेस्ट रहेगा। अगले मंथ में रोज की एक गाड़ी तो बनेगी। दूसरा कि आपके यहाँ से कैरेट जाता है, मुझे लगता है पंजा लोडिंग, तो मैंने बीच में रास्ता निकाला है कि कैरेट में ही मैं कुछ अलग चीजें करूंगा जो कि बाहर जाकर वो निकल के आ जाए। मैं आपसे वो सब वार्तालाप करूंगा। हो सके अगर वैसे हम लोग गाड़ियां पैक करें तो हम लोग फिर पर डे की यहाँ की एक गाड़ी रखेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए कोई मुझे समस्या नहीं है, इतना मुझे पता है। ट्रैक्टर अपने घर के हैं, बराबर। कई गाड़ी अटकती है, सटकती है, तो वो निकाल टोचन फाचन के लिए हम तो उसको उल्टा कर देंगे। आप जुगाड़ू आदमी हो, मुझे पता है पूरा। लेकिन काश्तकार को अगर 50 पैसा मेरी तरफ से ज्यादा रेट मिल रहा है, 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो उससे सबसे बड़ी ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। दूसरा, 6.5 रुपया रहने दीजिए, सामने लोकल व्यापारी भी दे रहा है, मैं भी वही दे रहा हूँ, लेकिन मुझमें और उसमें 3 किलो का अंतर आपका रहेगा। जो कि मुझे मोटाई वाला माल चलेगा, वो पतला जो खींच के जाएगा, तो आपको उसमें बेनिफिट 110% रहेगा, मतलब रहेगा। आपके पौधे की जो लागत है वो निकल जाती है, वो मैं निकाल के दूंगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। खर्चा भी निकलता ना, ज्यादा बढ़ता ना। पहले कटाई में पौधे का रेट निकल के आ गया, दूसरी कटाई में आपका खर्चा निकाल कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेबर, गाड़ी वगैरह कहाँ क्या लगती है, मैं बैठ के अभी आपके साथ चर्चा करूंगा और कैसे हमें आगे बढ़ना है उस हिसाब से। नए व्यक्ति अगर यहाँ आए तो जो पुराने व्यक्ति यहाँ माल ले रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि रेट में थोड़ा सा वो भी आपको उछाल दे, वो मेरे से 50 पैसा ज्यादा ले, तो उससे अच्छी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। अगर आप एक बार आ गया कि नहीं, दूसरा भी व्यापारी जो आएगा वो भी सोच के माल खरीद देंगे ना। और माल क्वालिटी करकल है, मुझे पता है, क्योंकि लगभग नहीं कुछ तो आप 40 से 50% हर बार फोन कर मुझसे गाइडलाइन ले रहे हो, हाँ या नहीं? हाँ। और गाइडलाइन के हिसाब से ही चल रहे हो। तो 4-5 साल हो गए झूलने से, तो उस हिसाब से केले में क्वालिटी है, इतना मुझे पता है। तो ये क्वालिटी, केले की क्वालिटी को कहाँ बेचना है ये आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। तो उस क्वालिटी को हम लोग उस हिसाब से बेचेंगे ताकि 2 पैसे आपके जेब में आए। वो तो आपकी सलाह लेके उस फक्त फसल पैदा करने की। अब नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि किसान अभी इस साल कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा तादाद में केला है तो गाड़ी के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। ये साल भी बराबर नहीं, रोज की गाड़ी बनती है यहाँ पर। मतलब क्या है, घूमना नहीं पड़ेगा। गाड़ी का लोड है ना तो फिर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, गाड़ी का लोड नहीं है तो फिर किसान तकलीफ हो जाएगी। एक ही प्लॉट में गाड़ियां बहुत भरती ना। हाँ,
तो ये चीजें रहेगी और आप लोगों का माल लगभग निकल के चला जाए। ज्यादा मिलेगा। 100%। नीचे के भी लेंथ अगर बात करें तो पूरी 9 इंच के ऊपर ही। चलेगा ना, वो सब माल में देखकर ही तो बता रहा हूँ कि मैं क्यों इधर आया हूँ और क्यों अभी ये प्रयास कर रहा हूँ। बातें करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। चल रहा है, हो रहा है नहीं, मैंने कर दिया है, मेरी गाड़ी लोड हो रही है और टीम है, सारी चीजें है, व्यापारी है, तो चलने दो, कोई समस्या नहीं है। पूरे मुझे नीचे का कम से कम 8 इंच 9 इंच के ऊपर ही है। सब मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और केला भी जाएगा, शानदार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक 8 से 10 दिनों में जो भी कटिंग या अभी से अगर लगता है तो वो टीम का मैं मेजरमेंट करता हूँ, या फिर टीम कहाँ मिलेगी, इधर ही मिलेगी, तो उस हिसाब से अपन काम की रेसिपी को चालू कर देते हैं। मतलब अभी लगभग और 10-15 दिन ऐसे है अपने पास कि हो सकता है कि गाड़ी अपनी मेड पर ही लगे। हाँ, 15 दिन बाद थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह तब तक हो सके तो आधे से ज्यादा मान ले। इस साल आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग 1 शॉट आई हुई है, ऐसा रुक पड़ के नहीं आई हुई है। आपने ये माइंड करना मेरी बात को कि फ्लावरिंग अभी चल ही रही है, 1 शॉट है तो कटिंग भी 1 शॉट ही आएगी। एक ही बार में 2-2 3-3 गाड़ियां भी लगानी पड़ेगी। ऊपर की बरसात है कि क्या? ऊपर की बरसात नहीं है, इस साल का टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल, काम करने की प्रणाली, ये सारी चीजें है। तो सब लोगों के बगीचे में घूमो ना, तो उनका पता चलेगा आपको कि उनका क्यों नहीं आया है। तो टाइम समय आपके लिए है, सब लोगों के लिए है। जो बीच बीच में 2 महीने 2.5 महीने बाद जो मैं आकर थोड़ा सा जो पुश आउट करके जाता हूँ, और आप लोग जो करते हो, जिसने नहीं किया है उसके ही खेत में चले जाओ। नहीं सर, हमारे को कोई दिक्कत है तो हम भी फोन करते हैं खुद तुम्हारे को। हाँ, मतलब जो मैंने बताया आपको, बीच में आपने जो भी चीजें की, उससे आपको ये बेनिफिट जो दिखा हुआ है, जो ग्रीनरी है, जो शाइनिंग है, वो कायम रहेगी। अभी जस्ट एक प्लॉट से आया हूँ, उनके प्लॉट की क्वालिटी क्या है, काली भूरी वो जमीन तो ठीक है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जमीन आसमान का फर्क वो दिखता है। तो वो दिखता है मतलब कि मुझे समझ में आता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। किसान की पहचान उसी समय होती है जब मैं पैर रखता हूँ कि ये व्यक्ति ने इसके खेत में पौधा कौन सा लगाया, मुझे उससे कहीं लेना देना नहीं है। मैंने जो गाइडलाइन दी, क्या ये किसान ने की है नहीं की है, मुझे आने के बाद तुरंत पता चलता है। जब आप पहली बार आए थे, अपने पौधे को उधर ही लग गई थी वो। हाँ, तो पौधे भी खराब हो गए थे। आपने जो बोला वो ड्रिचिंग मैंने 2 बार बोला, मैंने एक बार ज्यादा किया उधर, मैंने बोला अब पौधे पिकअप को ही लेने को होना है, इसके एक सरीके आने को होना। पत्ती भी नहीं निकल रहे थे ना, एक मंथ उसका 1.5 महीना, उसका एक भी पत्ता नहीं निकला 1.5 महीना। तो कोमा में आदमी जाता वैसा भी हो ना, बोलना चालू है ना, कुछ देखता हूँ। अभी उसमें लुंगर है, कटिंग भी होगा, सारी चीजें होगी, एक साथ आ रहे अभी सब आएगा। उसमें केला गुरु किट का भी प्रयोग आपने किया हुआ है। ये बोलते थे कि अब नर्वस हो गए बोलते केली नर्वस दिख रही बोल रहे थे। केला रुकेगा नहीं। दूसरा कि इस साल तो भी केला गुरु किट आपने थोड़ा सा लेट समय किया, इस साल मत कीजिए। आप किसी का भी पौधा लगाओ, लेकिन 1 एकड़ के लिए 1200 रुपए का वो खर्चा अगर आपने कर लिया, पता ही नहीं जाना पहले, वो अगर कर लिया तो जर्मिनेशन फास्ट, ये 1 शॉट फ्लावरिंग का जो स्टार्टअप है ना, वो उसी की बदौलत है और कम खर्चे में बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल में निकाला हुआ है। तो हर किसान के पास 1 एकड़ के लिए वो 1 बॉक्स होना ही चाहिए। वो भी पिछले बार तुमने वो लाया था कि नहीं, सब खत उसमें है, वो भी छोड़ दिया था अपन पूरा। वो जीवाणु है। हाँ, वो जीवाणु आज भी यहाँ काम कर रहा है। जो गुलन साथ डाल के बोला था वो भी कर दिया। डेक्स्ट्रा किंग डाला था ना, वो जीवाणु का काम। अभी मैं आपके लिए वो हमारे भी ख्याल में नहीं क्या कौन सा है, तो डेक्स्ट्रा किंग है वो डेक्स्ट्रा किंग डाला। जो ग्रीनरी कायम है ना, टिकी हुई, वो उसी का बदौलत, उसका ही कारण है। वो 2 बार छोड़ दिया। अभी बाकी लोगों के यहाँ पे जिन्होंने नहीं दिया हुआ है, उनके खेतों में पीलापन दिखेगा आपको। दूसरा, बारिश आ जाएगी तो फंगल इन्फेक्शन दिखेगा। उसमें हर तरह के बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया मार्केट में मतलब वातावरण के हिसाब से जो एक्टिव होगा ना, उसको मारने की कैपेसिटी उसमें है, क्योंकि वो यहाँ जीवंत है। उसमें कई तरह के 18 तरह के बैक्टीरिया है जो आज भी आपके बेड में जीवंत मिलेंगे आपको। अभी समय है, मैंने जो बोला कि गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा था, उसकी वजह से पौधे जो ट्रेस में गए हुए हैं, उसको रिलीव करने के लिए क्या देना है। तो हर किसान ने 1 एकड़ के लिए 2 लीटर ताक, छाछ बोलते हैं जिसे, 2 किलो गुड़ और 400 ग्राम अमीनो प्रोटीन पाउडर और 200 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूटन एचडीएल फॉर्म वाला ही जाना चाहिए। वरना मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट है जो मिल रहे हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीजें आप अगर 3 दिन एक
मटके में या फिर एक कैन में या कहीं प्लास्टिक के ड्रम में अगर आप 3 दिन रखते हो, चौथे दिन अगर आप इसको छोड़ते हो, तो मेरे हिसाब से इसको बाद में 0.050 देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, केला ऑटोमेटिकली उससे भर जाएगा। 0.050 अभी तक छोड़ा भी नहीं इसको हमने। वो दे दिया ना, ये मैं जो आपको छाछ गुड़ और ये जो बता रहा हूँ, तो ये देने के बाद में आपको माल भराई के लिए देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो पौधे को जितना पड़ा हुआ है वो पूरा अपटेक करके दे जो देगा। आपने दिया वो 2 बार छोड़ा मैंने। मतलब के 5,000 की बैग लेने से ये 500 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा अगर कर लिया तो जमीन भी, भूमि भी स्वस्थ रहेगी, केला भी अच्छा जाएगा, और अगली बार की जो सेकंड रटून आप रखोगे तो बैक्टीरिया मित्र बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो डेवलपमेंट रहेगी। और वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना देना है उतना ही। मैं एक ही पैकेट देकर गया था आपको, एक या 2, 5 पैकेट देके चला जाता, लेकिन अपनी टेंडेंसी नहीं है वो बेचने वाली। मुझे पता है कि एक पैकेट पूरे 8,000 पौधे को काम करेगा, और आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उतने से ही आप, और वो है मार्केट में अभी जीवंत है, वो एक बार देने के बाद कम से कम 6 महीना आपकी जमीन में स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अगर आपने फिर से उसको मीडिया दे दिया, जैसे मैं अभी ये दे रहा हूँ आपको छाछ गुड़ और अमीनो, तो फिर से वो रिएक्टिव हो जाएंगे जमीन में, फिर से वो अपना काम मल्टीप्लिकेशन में करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें बार बार जो आप पूछते हो, समझते हो और करते हो, इसका ये रिप्लाई और बेनिफिट है। और दूसरा, आप जब से साथ जुड़े हुए हो तो विकास ही है 3 साल से। कई किसानों ने नाम लिया कि यार वो तो हर साल मतलब उनका केला अलग ही होता है। तो केला अलग होने का मेन कारण है कि जब भी अटकेंगे या लटकेंगे वो बराबर पूछेंगे और वो करेंगे, मतलब करेंगे। नहीं अवेलेबल है, मंगवाएंगे फिर करेंगे। ये बेनिफिट्स है। 6 साल से मैंने अभी भी समझा पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल भी मुझे मतलब बगीचा भी खराब नहीं हुआ है। और इस साल कटिंग में प्लस हुए ना आप, कटिंग में अगर चले गए तो वो 1 रुपया आपके जेब में आया, तो 15,000 पौधों में 1 रुपया बहुत मायने रखता है। आपके पौधे का खर्चा और ड्रिप का खर्चा वो 1 रुपया निकाल सकता है, इतना मुझे पता है। क्योंकि एक लुंगर 25 किलो का है, और 25 रुपया अगर एक लुंगर पे आपको मिलता है 1 रुपए के हिसाब से, तो 8,000 गुणित 25 कर लो। वैसे तो लूंगा एक 25 का नहीं, 25 के ऊपर ही है सभी। तो इतना ये नॉर्मल चीजें नहीं है, मतलब इसकी माइंड सेट करके आप कैलकुलेशन करोगे ना तो एक बड़ी अमाउंट होती है। 1,60,000 से 1,70,000 रुपया अमाउंट होती है। 2 लाख रुपया मतलब आपकी जेब में, जो कि आपको पता ही नहीं वो आ जाएगा। कल 179 डूंगर काटे तो 45 क्विंटल हो गया, और डंडे का वजन उसका अलग है, फिर प्लस आएगा 2 क्विंटल तक। और जितने भी पौधे हैं मेरे हिसाब से ये 35 किलो का लुंगर भी संभाल लेगा, इतनी कैपेसिटी है पौधे में, क्योंकि नीचे से स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, पौधा हिल भी नहीं रहा इतने लुंगर से, और मैच्योरिटी काफी अच्छी है। बाकी एकदम बढ़िया है। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि ये मेरे किसान के मेहनत का फल है ये बाकी सब आप काम ही नहीं कर पाओगे। मैंने पौधा दे दिया, काम नहीं करोगे तो क्या फल ऑटोमेटिकली आएगा? वो आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो उसके हिसाब से आएगा फिर वो अपने हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।